नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एसके सर ऑनलाइन क्लास में। आज मैं कक्षा 12 का इंग्लिश जो 100 मार्क्स का है उसका एक महत्वपूर्ण पोएम का नाम है दोस्तों नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसका मैं संपूर्ण हिंदी अर्थ लाइन बाय लाइन बताऊंगा। ये कविता दोस्तों बहुत ही मज़ेदार है। यदि आप इस कविता को मेरे साथ रह कर जान गए, सीख गए, समझ गए तो आप लोगों को बहुत ही आनंद आने वाला है और कुछ सीख भी ज़रूर इस कविता से आप लोगों को मिलेगी। तो आइए देखते हैं। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका हिंदी हो गया अब पत्ते बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। अब पत्ते क्या हो रहे हैं? बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। जिसके पहले कवि के बारे में मैं बात करूं, पोएट के बारे में, तो जिसके जो पोएट हैं वो है W.H. अडेन। देख लीजिए यहाँ पे उनका नाम है W.H. अडेन, जिनका पूरा नाम विंस्टन ह्यूज अडेन है। और उनके जन्म की बात की जाए, बर्थ देख लीजिए यहाँ पे 1907 इन इंग्लैंड, यानी उनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था इंग्लैंड में। और डेट उनकी जो मृत्यु हो गई थी 1973 यानी 1973 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ से पूछे जाते हैं। इसके अलावा और एक महत्वपूर्ण चीज़ उनके बारे में, पोएट के बारे में क्या है, तो देख लीजिए ही गोट द पुलिट्जर प्राइज। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक प्राइज पाया था, पुलिट्जर प्राइज। कब? इन 1948 यानी 1948 में उनको एक प्राइज मिला था। किस चीज़ के लिए? तो फॉर हिज कलेक्शन, उनके एक रचना के लिए जिनका नाम था द एज ऑफ एंजाइटी, यानी उनके बुक का नाम था द एज ऑफ एंजाइटी। उस बुक के लिए उनको जो है ना पुलिट्जर प्राइज दिया गया था 1948 में, 1948 में। आगे देखते हैं। ही लेफ्ट इंग्लैंड इन 1939, वे इंग्लैंड को क्या किए थे? 1939 में छोड़ दिए थे। एल सेटल परमानेंटली, और परमानेंट रूप से सेटलमेंट हो गए थे। कहाँ पे? तो USA, अमेरिका में वे सेटल्ड हो गए थे। शॉर्ट रूप से आप लोगों को मैंने कवि के बारे में, पोएट के बारे में बताया। अब देखते हैं आगे पोएम को, बने रहिएगा आप लोग इसमें। आइए देखते हैं इस कविता के हिंदी अर्थ को लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले जो लिखे हुए हैं पोएट, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये इस कविता का शीर्षक भी है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी पत्ते अब बहुत तेज़ी से क्या हो रहे हैं? गिरने लगे हैं, गिर रहे हैं। नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट, और जो नर्सेज फ्लावर है वे अब ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे, उनका जो समय है वो बहुत ही अंतिम है। यहाँ पे नर्सेज फ्लावर का हिंदी क्या हो गया, तो पहले इसको समझते हैं। तो जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनके बगल में जो छोटी वृक्ष होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं नर्सेज फ्लावर। तो यहाँ पे कवि समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पत्ते अब बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, और जो नर्सेज फ्लावर है, जो छोटे छोटे पौधे हैं, वे अब ज़्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं टिकेंगे। वे ज़्यादा दिन तक, उनका जो लास्ट समय है वो बहुत नज़दीक आ गया है। इसके बाद नर्सेज गो टू ग्रेप्स आर गोन। नर्सेज, वो छोटे पौधे जो है ना, वे बहुत तेज़ी से कहाँ जा रहे हैं? तो ग्रेप्स। ग्रेप्स का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों कब्र की ओर। छोटे पौधे बहुत तेज़ी से कब्र की ओर जा रहे हैं। एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन, और जो प्रेम्स है, प्रेम्स क्या हुआ? तो जो बच्चे, वैसे तो प्रेम्स का अर्थ होता है जो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उनके जो खिलौने होते हैं उन्हीं को प्रेम्स कहा जाता है। तो छोटे बच्चे के खिलौने जो है ना, बहुत तेज़ी से क्या कर रहे हैं? रोलिंग और लुढ़क रहे हैं। छोटे बच्चे के खिलौने क्या कर रहे हैं? रोलिंग कर रहे हैं। कहने का मतलब बहुत तेज़ी से वो रुलहकते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस कविता का जो है ना दोस्तों, ये शाब्दिक अर्थ हुआ, जिसका भावार्थ कुछ और है। कवि इस कविता के माध्यम से लिखे कुछ और है, लेकिन बताने का प्रयास कुछ और कर रहे हैं। तो भावार्थ आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे कवि ये बता रहे हैं कि पत्ते से ले लेना है मनुष्य को। मनुष्य जो है ना, बहुत तेज़ी से अब क्या हो रहा है? बहुत तेज़ी से नीचे की ओर गिर रहा है। कहने का मतलब है उसकी आयु बहुत तेज़ी से पूरा हो रहा है, वो मौत के आहोश में बहुत तेज़ी से जा रहा है मनुष्य, ऐसा कवि समझा रहे हैं। और नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट, जिस प्रकार से छोटे पौधे अब ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे, उसी प्रकार से मनुष्य भी अब ज़्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं हैं। नर्सेज टू ग्रेप्स आर गोन, और मनुष्य भी बहुत तेज़ी से कहाँ जा रहे हैं? तो कब्र की ओर जा रहे हैं। किस रूप से? जिस प्रकार से बच्चों की, छोटे बच्चों की जो गाड़ियाँ होती है वो लुढ़कती है, मनुष्य उसी रूप में लुढ़कते हुए कब्र की ओर जा रहे हैं। ऐसा कवि यहाँ पे प्रथम स्टेंजा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं दूसरे स्टेंजा को। विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट, विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट, प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। यहाँ पे कह रहे हैं कवि कि विस्परिंग नेवर्स, विस्परिंग नेवर्स क्या हो गया? तो विस्परिंग नेवर्स का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों
मृत्यु दूत अर्थात मौत का सौदागर। तो विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मौत के सौदागर है वे हमारे दाएं बाएं हैं, अगल बगल में है, दाएं बाएं हैं। प्लक अस, जो हमें प्लक कर रहे हैं, जो हमको अलग कर रहे हैं, किस चीज़ से? फ्रॉम द रियल डिलाइट, जो हमें वास्तविक खुशियों से अलग कर रहे हैं। कौन अलग कर रहे हैं? तो मृत्यु दूत हमारे दाएं बाएं हैं, जो मानव को क्या करता है? उनके वास्तविक खुशियों से अलग करता है। कहने का मतलब मृत्यु दूत उनको खींच करके मानव को मौत की ओर ले जाता है, ऐसा यहाँ पे कवि समझा रहे हैं। इसके बाद एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, जो हमारा एक्टिव हैंड था, जो हमारा कार्यरत हाथ था, जो जिस हाथ से हम लगातार काम करते थे, जो हमारे कार्यशील हाथ थे, मस्ट फ्रीज, और जो हमारे कार्यशील हाथ हैं वे क्या हो जाएंगे? वे शिथिल पड़ जाएंगे, ठंडा पड़ जाएंगे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि मनुष्य का हाथ ठंडा कब पड़ जाता है? जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मनुष्य का हाथ क्या पड़ जाता है? ठंडा पड़ जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे समझा रहे हैं कभी भी। एंड लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और वह हाथ क्या होगा? घुटनों पर पड़ा हुआ होगा। यानी कहने का मतलब है कि हमारे दाएं बाएं कवि कह रहे हैं कि मौत का सौदागर है, अगल बगल हर तरफ चारों तरफ मौत के सौदागर घूम रहे हैं, जो हमको वास्तविक खुशियों से दूर कर रहे हैं और कहाँ ले जा रहे हैं? हमको मौत की ओर ले जा रहे हैं। कहते हैं जब मनुष्य मौत की आगोश में समा जाता है, मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती है तो उनका हाथ वगैरह सब शिथिल पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है, हाथ घुटनों पर आके क्या होता है? टिक जाता है। यहाँ पे कवि इस बात को यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। आइए देखते हैं अब अगले स्टेंजा में। अगले स्टेंजा में कवि क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, देख लीजिए। डेथ इन हंड्रेड्स एट द बैक, यानी पीछे 100 मौत हैं, सैकड़ों मौतें हैं। फॉलो वुडन आवर ट्रैक, वुडन मतलब होता है दोस्तों ताबूत, जिसमें जो है ना लाश वगैरह रखी जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वुडन कहते हैं। सैकड़ों मौतें क्या कर रही है? ताबूत को फॉलो कर रही है। ट्रैक मतलब रास्ते, सैकड़ों मौतें रास्ते में पड़ी हुई है और वो एक के पीछे एक दूसरे ताबूत को क्या कर रही है? फॉलो करती हुई आगे बढ़ रही है, अनुसरण कर रही है। कि कवि कह रहे हैं कि मौत एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई बच नहीं सकता है। हर किसी को इस दुनिया में यदि वह जन्म लिया है तो मृत्यु उसकी निश्चित है। कहने का मतलब मौत क्या है? मौत एकदम तय है। ये चीज़ यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं आर्म्स रेज्ड arms raised stifled to reprove in false attitudes of love। यहाँ पे कह रहे हैं कि लोग ईश्वर से खपा हैं, लोग ईश्वर से नाराज हैं, लोगों को ईश्वर के प्रति शिकायत है। क्या शिकायत है? तो लोग को ये शिकायत है, ईश्वर लोग को इतना अच्छा जीवन देते हैं, फिर अंत में ईश्वर ही क्या करते हैं? उनके जीवन को छीन लेते हैं। तो लोगों को इसलिए खपा है कि लोग को लगता है कि जब ईश्वर को हमसे जीवन छीनना ही था तो फिर दिया क्यों? इस बात को लेकर क्या है? लोग ईश्वर से खपा है, नाराज हैं। और इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, लोगों को ये लगता है कि ईश्वर लोगों के प्रति, हमारे प्रति फॉल्स एटीट्यूड दिखा रहे हैं, झूठा प्यार दिखा रहे हैं। ईश्वर का लोगों के प्रति कोई खास वास्तव में प्यार नहीं है, बल्कि क्या है? झूठा प्यार है, ऐसा कवि को लग रहा है। आइए देखते हैं अब अगले स्टेंजा में। अगले स्टेंजा में कवि क्या कह रहे हैं? स्टार्विंग थ्रो द लीफलेस वुड, स्टार्विंग थ्रो द लीफलेस वुड, ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। अब यहाँ पे क्या मीनिंग हो गया? स्टार्विंग थ्रो द लीफलेस वुड, यहाँ पे कह रहे हैं कि इस वुड माने जंगल हो गया, लीफलेस मतलब पत्ते रहित, जिस जंगल में पत्ते नहीं रहते हैं, जो जंगल हरा भरा नहीं रहता है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि इस लीफलेस वुड में, ये पत्ते रहित जंगल में, जिस जंगल में कोई भी हरियाली नहीं है, हरे भरे पत्ते नहीं है, यहाँ तक कि फूल वगैरह भी नहीं है, फल वगैरह भी नहीं है, बिना हरे भरे जंगलों में क्या कर रहे हैं लोग? जो है ना भूखे क्या कर रहे हैं? भूखे भटक रहे हैं, भूख से भटक रहे हैं। ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग देयर फूड, और दुष्ट आत्माएं भी क्या कर रही है? भोजन के लिए भटक रही है। दुष्ट आत्माएं, जो ट्रोल्स है ना, इसका अर्थ होता है दुष्ट आत्माएं। तो दुष्ट आत्माएं भी भोजन के लिए भटक रही है। और स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, और जो भूखे मनुष्य क्या कर रहे हैं? कहरा रहे हैं, भोजन के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। एंड द नाइटिंगेल इज डम्प्ड, और क्या कर रहे हैं कि जो बुलबुल इधर से उधर चहचहाया करती थी जंगलों में, वो नाइटिंगेल क्या हो चुके हैं? डंप हो गए हैं। कहने का मतलब बुझ सी गई है बुलबुल। जब लोग इतनी तकलीफ में जी रहे हैं, भूखे इधर से उधर भटक रहे हैं,
तो अंत में एक लोगों के पास आशा जगती है कि कोई ना कोई इस दुनिया में क्या करेगा, हेल्प करने के लिए आएगा। तो वही इस स्टेंजा के अंत में लिखे हुए हैं कवि, क्या लिखे हुए हैं, एंड द एंजल विल नॉट कम। यहाँ पे अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि कोई एंजल आएगी, कोई परी आएगी, कोई देवदूत आएगी कुछ हम लोगों को मदद करने के लिए, तो वह भी अब नहीं आने वाली है, एंजल भी नहीं आएगी। आइए देखते हैं अंतिम स्टेंजा में कवि क्या समझा रहे हैं। तो समझा रहे हैं, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, हुज वाइट वाटरफॉल्स कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन द देयर लास्ट डिस्ट्रेस। यहाँ क्या कहने का अर्थ हो गया, कवि कह रहे हैं कोल्ड मतलब ठंडी, इम्पॉसिबल असंभव, अहेड बहुत ऊंचा, लिस्ट द माउंटेन लवली हेड। यहाँ पे कह रहे हैं कि आगे प्यारी प्यारी पहाड़ की चोटियाँ हैं जो बहुत सुंदर है, बहुत ही क्या है, प्यारी प्यारी है, और पहाड़ की चोटियों पर क्या है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, ठंड है, और जिस पर चढ़ना क्या है, इम्पॉसिबल है, असंभव है, अहेड, और वो पहाड़ क्या है, बहुत ही, पहाड़ की चोटियाँ बहुत ही क्या है, ऊंची है, और लिस्ट द माउंटेन लवली हेड, और वो माउंटेन, वो पर्वत बहुत ही सुंदर लग रहा है, उनकी चोटियाँ बहुत ही क्या लग रही है, सुंदर लग रही है। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्रेस, और उससे जो वाइट वाटरफॉल, जो उससे झरने गिर रही है, उससे जो झरने निकल रही है, कुड ब्लेस, वे हमको क्या दे सकती है, तो वे हमको आशीर्वाद दे सकती है। कहने का मतलब है कि यहाँ से अब एक थोड़ा सा कवि आशा जगा रहे हैं मानव में। क्या आशा जगा रहे हैं कि कह रहे हैं कि आगे जो पहाड़ की सुंदर सुंदर चोटियाँ हैं, जो जिन चोटियों में बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, जो बहुत ही ऊंची है, और उस पर चढ़ना क्या है, उन पर चढ़ना असंभव है, उन ऊंची चोटियों से जो वाइट वाटरफॉल, जो उजली उजली झरनाएँ निकल रही हैं, वे झरनाएँ ही मनुष्य को क्या कर सकती है, आशीर्वाद दे सकती है, कुड ब्लेस यानी आशीर्वाद दे सकती है। और ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट स्टेज, और जो यात्री के अंतिम स्टेज में है, अंतिम पड़ाव में है, कहने का मतलब है वे जीवन के अंतिम समय में, अंतिम समय ही उनका चल रहा है, डिस्ट्रेस, अंतिम चिंतन में है, और उसी समय वाइट वाटरफॉल कुछ आशा बन के हमारे जीवन में आ सकती है, हमें कुछ आशीर्वाद दे सकती है, और हमारे जीवन में कुछ नई संचार, चेतना का नया संचार कर सकती है। इस प्रकार ये कविता रहा दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को यह कविता बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मैं चाहूँगा यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपके दोस्त में जो भी रिश्तेदार वगैरह पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो उन तक आप इस वीडियो को शेयर करके ज़रूर पहुंचा दें। मिलेंगे आप लोगों से दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।